बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है, लिहाजा 3 नवंबर को छठा चरण का मतदान होना है। लेकिन इन दिनों सुपौल के बसहा पंचायत के चुनावी माहौल पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में अपने प्रबल दावेदारी पेश करने के लिए पिपरा प्रखंड के बसहा पंचायत से समिति पद के लिए 24 वर्षीय सोनी चुनावी मैदान में है। सोनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए तो यूपीएससी की पीटी भी पास कर चुकी है। इतना ही नहीं, यूजीसी नेट भी सोनी ने क्वालिफाई कर चुकी है। आइए सुनते हैं सोनी के संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम सोनी है और मैं बसहा पंचायत से समिति पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स हूँ पॉलिटिकल साइंस में, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है और शुरू से ही पब्लिक सर्विस में जो है बहुत इंटरेस्ट रहा है। काफ़ी एनजीओज़ के साथ मैंने काम किया है दिल्ली में और बहुत सारी सोशल सर्विस से जुड़ी रही हूँ। मॉडल यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारा पार्टिसिपेट किया है, इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक जरिया है बहुत, जब पंचायत चुनाव की हम बात करते हैं। नहीं, आप जो है सोशल वर्क बहुत किया है, इससे पहले जो दिल्ली में रही हैं वहाँ पे भी आपने किया। जी। तो ये भी किया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है। जी। तो पॉलिटिकल साइंस से बहुत सियासत को बहुत अच्छे से समझते होंगे आप, राजनीति को। आप जो है समिति का जो ये पंचायती इलेक्शन है, तो आपने समिति पद से इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? मुखिया का भी इलेक्शन लड़ सकते थे, सरपंच भी जज की हैसियत रखता है, उससे भी इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन समिति पद से ही क्यों? इसका एक रीज़न ये है कि जो जिला परिषद है और सरपंच कह रहे हैं, मुखिया रिजर्व्ड है, वहाँ से मैं कंटेस्ट नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए नहीं लड़ा है। और समिति इसलिए क्योंकि अच्छा, वो सीट रिजर्व है, यहाँ से ऑप्शन नहीं था आपके पास? नहीं। तो इसीलिए समिति पद चुना है मैंने। और ये जो पंचायत है मेरा, उससे लगाव रहा है शुरू से। मैं अपने रूट्स के, अगर मैं अपने गांव के लिए काम करना चाहती हूँ तो ये पद मुझे सूट करता है। मुझे लगता है कि शुरुआत हमेशा छोटे से करनी चाहिए। जी। पद की लालच ना करते हुए अगर काम करना है तो अगर ये एक मौका है जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ, कुछ करके दिखा सकती हूँ, ताकि मैं लोगों को आगे के लिए कुछ कह सकूं कि हाँ, मुझ पर भरोसा करें और आगे के लिए चुने। तो आप अच्छे हम की शुरुआत अपने पंचायत से ही करना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप समिति पद के उम्मीदवार तो बन गए और अब आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? इतने दिन से आप पंचायत में घूमे हैं, तो क्या लगता है आपको पंचायत का जो विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से जो तरक्की होनी चाहिए थी, उसमें क्या कुछ कमी रह गई है जो आप आने के बाद भरपाई करेंगे? क्या लगता है आपको अपने पंचायत में? पंचायत में कमी तो बहुत है। ये एक कारण है जिसकी वजह से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जब हम शिकायत करते हैं तो हम बोलते हैं सरकार हमें ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, यहाँ कमी रह गई, वहाँ कमी रह गई, लेकिन जो चीज़ें हमें दे रही है वो भी हमारे लोगों तक नहीं पहुँच रही है। अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, स्कूल्स में इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, लेकिन वो अवेल नहीं हो पा रहा है यहाँ के लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास। शिक्षा जो है वो एक सेकेंडरी ऑप्शन बन चुका है यहाँ के लोगों के लिए, जिसको ये जो धारणा मन में आ गई है कि शिक्षा ठीक है, देखेंगे मतलब क्या करना है नहीं करना, इसके प्रति लोग जागरूक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में लोगों को लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे मतलब के हैं, आप यूपीएससी पास करके जो है कलेक्टर बन सकते थे और पूरे ज़िलों को सुधार सकते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए सियासत में आना, राजनीति में आना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। जो आप यूपीएससी एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे पब्लिक सर्विस में आते हैं, और जो पॉलिटिक्स है वो एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग आते हैं। और जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि हमें यंग लोगों को लाना चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि हम लोगों को बेहतर समझ पाए, ज़्यादा समय तक काम कर पाएँ, ताकि जब हम कुछ सीखते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब हम कहते हैं युवा को आना चाहिए तो हम उसको एनकरेज नहीं करते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, या उसको हम ये हिम्मत नहीं देते कि हाँ ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। तो लोगों का क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कम हो रहा है अपने समाज के प्रति। लोग जागरूक तो हैं, लोग समझ तो रहे हैं कि समस्याएं हैं, लेकिन समाधान के लिए लोग कदम नहीं उठा रहे। तो खुलासा कलाम यह है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए सियासी पावर होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, राजनीति में आना जरूरी है ना।